सभी को भाई नमस्कार। आप सभी का दिल से स्वागत है। कैसे हैं? चुटकुल सारी फटाफट से बता दो। हिमांशी नंदिनी आजाद सिंह सारे बच्चे फटाफट से आ जाओ भाई। आज एक खूबसूरत बात आप लोगों को मुझे बतानी है। खूबसूरत बात ये है मेरे बच्चों कि आज आप लोगों के लिए मेरे पास गुड न्यूज़ है और ये गुड न्यूज़ किसी के भी पास नहीं जानी चाहिए। ये सिर्फ हमारे प्यारे शिकारियों के पास रहेगी। ठीक है, गुड न्यूज़ क्या है कहूं तो बता दूं। गुड न्यूज़ ये है मेरे दोस्तों, आप सभी की जो क्लासेस हैं हमने बहुत खूबसूरत तरीके से ऑर्गेनाइज की हुई हैं और इन क्लासेस में आप लोगों की जो ग्रामर वाली क्लासेस हैं भाई, आप लोगों की जो ग्रामर वाली क्लासेस हैं मेरे बच्चों, वो आप लोगों को मंडे से फ्राइडे तक मिलती हैं। ठीक है ना, हमें जब छुट्टी होती है या हमें जब छुट्टी का अंदेशा होता है या लगता है कि आने वाले टाइम में और ज्यादा छुट्टियां होंगी तो हम उसी चीज को लेकर आप लोगों को एडिशनल एक्स्ट्रा क्लास सैटरडे को दे देते हैं। यानी कि हमारे पास ये जो क्लास है वो 1 घंटा 15 मिनट की क्लास है। इसके बाद जो कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन है उसके लिए हम आपको प्रोवाइड करते हैं डेली शॉर्ट्स। ठीक है, अब डेली शॉर्ट्स का जो कांसेप्ट है आप लोगों को वो आपको मिलता है कॉम्प्रिहेंशन का मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे, सप्ताह के 3 दिन सभी को भाई ये पढ़ने को मिलता है। अब मंडे वेडनेसडे फ्राइडे जो आपको कॉन्सेप्चुअल चीजें मिलती हैं इससे आप अपना कॉम्प्रिहेंशन प्रोसेस को पैराजम्बल ताकतवर बना सकते हैं और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि 20 से 25 मिनट आप इसको जरूर दीजिएगा। ये होगी हमारी एक बात। ठीक है भाई, ठीक है भाई। अब फिर इस कॉम्प्रिहेंशन के बाद आती है हमारी वोकैब्स की क्लासेस। वोकैब्स के लिए हालांकि मैंने आपको वीडियो सेक्शन दिया हुआ है, सिलेक्शन बैच भी है और आपको दिया हुआ है कंटेंट, लेकिन अब आप लोगों के लिए इस पर भी हम डेली शॉर्ट्स का काम कर रहे हैं। ठीक है ना, अब इसको और ज्यादा आप लोगों के लिए जैसे हमने आपके कॉम्प्रिहेंशन की ताकत बनाया है इसी तरीके से अब ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे यानी कि टीटीएस करीब 20 से 25 मिनट आप लोगों को अब हम भाई वोकैबुलरी की क्लासेस देंगे। ठीक है, अब ये वोकैबुलरी का जो डेली शॉर्ट्स है ये कहीं और से नहीं, जो हमारी वोकैबुलरी की नए एडिशन वाली बुक है ना, जो नया एडिशन आप लोगों के लिए लेकर हम आ रहे हैं उस नए एडिशन के जरिए हम आप लोगों को अब ये कंटेंट दे रहे हैं। तो ठीक है भाई, ओके भाई, बात समझ रहे हैं? तो अब आपके लिए जो न्यू एडिशन आ रही है हमारी वोकैबुलरी उस वाली बुक से बुक लॉन्च हुई नहीं है, लेकिन आप लोगों को कंटेंट पढ़ाना हम शुरू कर देते हैं। ठीक है ना, जब बुक लॉन्च होगी तब आप बुक ले सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। अब आपको डेली शॉर्ट्स की एडिशनल क्लासेस मिलनी शुरू हो जाएंगी हमारे नया एडिशन जो वोकैबुलरी आ रहा है उसके जरिए। ठीक है, चलिए सारे बच्चे खुश हो जाइए। ये आपके लिए बहुत प्यारा सा कदम है जो हम लोग उठा रहे हैं भाई। ठीक है ना, तो बहुत सारे बच्चों के साथ क्या दिक्कत है, किताबें खरीदते हैं किसी भी और रट्टे मारते भूल जाते हैं, तो हमने सोचा कि हम अपने बच्चों को वोकैबुलरी पढ़ना सिखाएंगे। इसके अलावा एक बैड न्यूज़ भी आज हमारे पास है और बैड न्यूज़ है हमारे प्रिय मनमोहन सिंह साहब हमारे बीच नहीं रहे। मनमोहन सिंह साहब हमारे बीच नहीं रहे और वो सच में काबिल तारीफ हमारे देश के नेता रहे हैं और मैं उन्हें किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित नहीं मानूंगा क्योंकि ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो नेता हैं वो हमारे पूरे भारत के लिए बहुत बड़ी धरोहर रहे हैं और उनकी समझ, उनकी बातचीत, इनका कहानी को समझने देखने का तरीका वो अपने आप में अद्भुत रहा है। तो ऐसे महानुभाव को कोटि-कोटि नमन। एक बच्चे को पूछा जो वोकैबुलरी क्लासेस उसकी टाइमिंग क्या रहेगी? देखो बेटा आपकी ये वाली जो टाइमिंग है वो तो 1 बजे की ही है ग्रामर वाली क्लासेस की। 7 बजे आप लोगों को कॉम्प्रिहेंशन की क्लास मिलती है। ठीक है, हम लोगों ने 9 बजे आप लोगों के लिए टाइम रखा है जो वोकैबुलरी वाली डेली शॉर्ट्स आपको मिलेगी। क्योंकि जो वोकैबुलरी है वो बिल्कुल हम आपके लिए आखिर में रखेंगे। बेटर यही होगा कि इसको बाद पढ़ने की आपको परेशानी की जरूरत नहीं है। करेक्ट है भाई? है ना? ठीक है, एक माइंड में पूछा कि सर बुक लेनी जरूरी होगी या क्लास में है? देखो बुक लेने का एक बेनिफिट होता है कि आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कराऊंगा, उस पीडीएफ से फिर आप या तो उसे प्रिंट निकलवाओ, दैट विल कॉस्ट अ लॉट, बहुत कीमत पड़ेगी उसकी। दूसरी चीज ये कि आप सारी वोकैबुलरी को अपने हाथों से लिखो, दैट विल वेस्ट योर टाइम। तो बुक इज अ वेरी नाइस सोर्स जिसके अंदर आपको कुछ एडिशनल बात बताइए, खटाखट लिखी बुक को पढ़ने का फायदा भी मिलेगा। और जो वोकैबुलरी बुक आ रही है ना उसके अंदर एक चीज आपके लिए बहुत ही गजब की है वो मैं आपको कभी बताऊंगा जब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है जी, करेक्ट है? हाँ कि ना, तो ये आप लोगों को कल से पढ़नी मतलब मिलनी शुरू हो जाएगी क्लास। कल सैटरडे को आपकी नॉर्मल क्लास नहीं होगी, वोकैबुलरी क्लासेस कल से आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का दिल से स्वागत है। आज हम आप सभी के साथ मिलकर पढ़ने की कोशिश करेंगे प्रैक्टिस, और ये जो हमारी प्रैक्टिस होगी किसी आज भाई कंजंक्शन की हम आपके साथ मिलकर प्रैक्टिस करनी शुरू करना चाहेंगे। तो उम्मीद करता हूं आप सारे मेरे छोटे-छोटे भाई क्वेश्चंस बनाने आज मेरे साथ मिलकर सीखेंगे। शुरू करें भाई कहानी को। कंजंक्शंस की आज हमें बहुत प्यारी खूबसूरत सी प्रैक्टिस करनी है। शुरू करें भाई, आ जाइए बेटा जल्दी से फटाफट से। राजा सिंह बेटा कमेंट करने से मैं आपको रोकोगे तभी तो मैं आपको बता पाऊंगा, समझ रहे हो? मैंने वोकैबुलरी के बारे में आपको कई बार बता दिया लेकिन आप कमेंट करने से रुक ही नहीं रहे हो। आपका दिमाग कमेंट करने पे लगा पड़ा है, कैसे समझाऊं बेटा आपको? अब भाई सवाल पढ़ना शुरू करते हैं। दे आस्क्ड हिम, उन्होंने उससे पूछा, दैट का मतलब कि ही वाज गोइंग देन ऑल डिसलाइक हर। ठीक है ना, उन्होंने उससे पूछा आप कहां जा रहे हैं, तब सभी ने उसको नापसंद किया। अब इस लिखे हुए सवाल में आस्क अगर किया है तो सब आस्क का मतलब पूछना है और जब पूछा जा रहा है तो पूछने के लिए कहां जा रहे हो? ठीक है बेटा, है ना? आ जाओ बेटा। ठीक है, तो उन्होंने सभी ने उससे पूछा कहां जा रहे हो? बेटा ये देन की स्पेलिंग भी यहां पर हमें ठीक करनी होगी और इसको हम लिखेंगे टी एच ई एन। ठीक है भाई, इसको हम लिखेंगे क्या भाई? टी एच ई एन। ओके भाई, अगले सवाल पर आ जाओ बेटा। as soon as सर as soon के साथ हमें as भी लिखना होगा। as soon as the teacher entered the classroom, all the boys stood up। जैसे ही टीचर क्लास में घुसा सारे के सारे जो लड़के हैं वो एकदम से खड़े हो गए। ठीक है भाई, द मैच बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, मैच किसके बीच? इंडिया एंड श्रीलंका के बीच। तो बिटवीन के साथ एंड सही काम कर रहा है। लंका वाज पोस्टपोन, सब पोस्टपोन हो गया। व्हेन द प्लेग्राउंड वाज क्या लिखा हुआ है? व्हेन द प्लेग्राउंड वाज वेट ड्यू टू हेवी रेन। अब आपको यहां तो रीजन बताया गया है, भारी बारिश की वजह से प्लेग्राउंड क्या था आपको दिया था, तो व्हेन नहीं, व्हेन की जगह हमें लिखना होगा क्या भाई? बिकॉज़ लिखना होगा। क्वेश्चन 4 पे आ जाओ बेटा। द रीजन व्हाई दिस बुक सेल्स सो वेल, कारण यह किताब बहुत अच्छे से बिकती है इज बिकॉज़ इट इज रिटन इन ल्यूसिड एंड प्लीजेंट स्टाइल। ल्यूसिड का मतलब होता है जिसे पढ़कर आसानी से समझा जाए। मैंने क्या कहा? जिसे पढ़कर आसानी से समझा जाए। ठीक है, विकास यादव पूछा सर वोकैब सिलेक्शन बैच भी पढ़ना होगा या नहीं, आगे पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे, इतना रहेगा। विकास भाई एक बात को ध्यान से समझो भाई, आपको जो मटेरियल दिया हुआ है वो आपके पढ़ने के लिए है, इसलिए आपको दिया हुआ है, वरना मैं आपको वो देता ही क्यों? तो बेटा थोड़े से मैच्योरिटी लेवल पर सोचा करो कि सर ने हमें कोई भी वीडियो दिया हुआ है तो वो आपके लिए इसलिए दिया उसका फायदा उठा सके। ये सवाल पूछा नहीं बनता, ये सवाल पूछना नहीं बनता, ये मतलब बेवकूफी होती है कि सब जो चीज आपको प्रोवाइड किया आप उसको पढ़ेंगे भाई। कॉमन सेंस लगाओगे भाई। ठीक है भाई, ऐसा लगता है बच्चा बिल्कुल मतलब कुछ भी नहीं जानता इस दुनिया के बारे में। यार तुमने जो दिया वोकैबुलरी का कंटेंट वो तुम्हारे लिए है, पढ़ना भाई, क्यों परेशान हो रहे हो भाई? द रीजन भाई के साथ बिकॉज़ नहीं सर जी हम दैट यूज करते हैं, आपने बहुत प्यार से बताया है। सवाल नंबर 5 पे आ जाओ। व्हेन द बेल रैंग, जैसे ही बेल बजी, व्हेन के साथ हम देन नहीं सिर्फ कोमा का यूज करते हैं। जब बेल बजी वे भाग गए प्लेग्राउंड में। नो सुनने वाले सवाल क्या जाने भाई? नो सुनने वाले सवाल क्या कहते थे? नो सुनने की वजह से इन्वर्जन अपनी जगह हो रहा है। अब नो सुनने के साथ हम क्या यूज करते हैं? टी एच ई एन नहीं, हम यूज करते हैं टी एच ए एन। सवाल नंबर 7 क्या बेटा? द शॉप्स वर क्लोज्ड एज आई कुड नॉट बाय एनीथिंग। अब एक बात बताओ, दुकानें बंद थी, इसका परिणाम क्या निकला? मैं कुछ खरीद नहीं पाया। तो परिणाम को बताने के लिए एज नहीं आप सो लगा दो, हेंस लगा दो, देयरफॉर लगा दो, कुछ भी लगा दो। ठीक है भाई, करेक्ट है भाई। अब आ जाओ भाई अगले सवाल पर। अगला सवाल कहता है उसका व्यवहार, हिज बिहेवियर वाज सो बैड एज वी ऑल रिफ्यूज्ड टू रिसीव हिम इन आवर इंस्टीट्यूट। अब देखो उसका व्यवहार इतना बुरा था कि हम किसी ने उसको इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं दिया। तो सो के साथ ये तो टू वाला कांसेप्ट होगा। सो के साथ अगर हम बच्चों आप लोगों ने मेरे साथ एडवर्ब में पढ़ा है, ठीक है, टू को हम रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं तो सो के बाद एडजेक्टिव लगाकर भाई हम यहां इसके बाद दैट लगाने का काम करते हैं। याद आया कुछ भाई? प्रेम कुमार कहता है सर हमें कुछ नहीं समझ आता है सर, आई लाइक इट। चलो भाई कोशिश 3 की करते हैं बेटा। बिसाइड्स लिटरेचर यानी कि लिटरेचर के साथ साथ दे हैव टू स्टडी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। उनको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़नी होगी, समझ रहे हैं? उनको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़नी होगी। तो इस लिखे वाक्य में कोई भी गलती नहीं है। बिसाइड्स अपने आप में एक प्रीपोजिशन होती है बेटा, जिसका मतलब होता है के साथ। ठीक है ना, लिटरेचर के साथ उनको फिजिक्स या ठीक है क्या पढ़नी होगी? स्टडी करनी होगी फिजिक्स और केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी एरर इसमें नहीं है। ठीक है, आगे हमारे सामने लिखा है लाइक द कमीशन इज गोइंग टू रिक्रूट। ध्यान से देखना बेटा, यहां लिखा है पूरा सेंटेंस जिसका सब्जेक्ट ये है, इसकी वर्ब ये है, ऑब्जेक्ट ये है। तो बेटा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लिखा तो लाइक नहीं हम क्या यूज करेंगे? एज। बात समझ रहे हैं? है ना? कुछ समझ आ रहा है भाई? जैसे कि कमीशन मतलब भर्ती करने जा रहा है नए कैंडिडेट्स की, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ आ गया बेटा? अरे है ना? ठीक है जी, हमें भी करने दो, एक दो क्वेश्चन आ जाएगा। अभी मैं आपको क्वेश्चन बना दूंगा दोस्त, अभी तो मैं पहले क्वेश्चन पढ़ने सिखा रहा हूं बेटा। ठीक है ना, देखो जैसे कमीशन नए कैंडिडेट की भर्ती करेगी, कोमा हमारे को अब इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सवाल नंबर 17 को पढ़ेंगे भाई। यंग दीपक अपीयर्ड इन द पार्ट ऑफ जूलियट। यंग दीपक का मतलब नौजवान दीपक प्रकट हुआ किसमें? इन द पार्ट ऑफ जूलियट। जूलियट के एक हिस्से में। रोमियो जूलियट नाम का एक ड्रामा है जो विलियम शेक्सपियर ने लिखा है, तो उसमें जूलियट के रोल में दीपक आया है लाइक द बॉयज यूज्ड टू। अब ध्यान से देखो ऊपर वाला कांसेप्ट है, ये सब्जेक्ट ये वर्ब है ना, तो लाइक नहीं हम एज का प्रयोग करेंगे। ठीक है जी, मेरी बात समझ आ रही है? हां कि ना? मेरी बात समझ आ रही है बेटा? ठीक है,
आप बच्चों भाई का आज आपका मूड बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच भाई। आपके लिए इतनी मेहनत करने के बावजूद भी अगर कोई ये कहे कि मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है तो मैं उसको क्या कहूंगा? मैं उसको यही कहूंगा बेटा मेरी गलती है, आपकी कोई गलती नहीं है। आपके लिए वोकैबुलरी बिल्कुल अलग से, सब आपके लिए कॉम्प्रिहेंशन बिल्कुल अलग से, आपके लिए ग्रामर बिल्कुल अलग से, हर एक कांसेप्ट को ग्रामर बिल्कुल आराम से एक एक करके आपको समझाया जाता है। किस लिए? इसलिए जब प्रैक्टिस करना होगा हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो ये तो सीधा सा स्पष्ट बात हो गई। सीधी सी लॉजिक यही समझ में आता है कि भाई जो रिवीजन नहीं करेगा उसको कुछ भी नहीं आएगा। ऐसे बच्चे के लिए क्या करें हम करेंगे भाई क्वेश्चन 18 का द परफॉर्मेंस हैड हार्डली बिगन व्हेन द लाइट्स वेंट आउट। परफॉर्मेंस मुश्किल से शुरू हुआ ही था, परफॉर्मेंस मुश्किल से शुरू हुआ ही था, तभी अचानक से क्या होगा? बिजली चलेगी भाई, तभी अचानक से क्या होगा भाई? बिजली चलेगी भाई। समझ रहे? ठीक है भाई। तो यहाँ पर अपने हार्डली के साथ वेन का यूज हुआ है, कोई भी एरर नहीं है वाक्य में। अब क्वेश्चन 19 का जो भाई, अब क्वेश्चन 19 का जो भाई, ठीक है जी। हाँ राम एंड श्याम अराइव्ड, राम और श्याम पहुंचे जल्दी। तब सो दैट के आगे क्या लिखा है? सो दैट के आगे पर्पस लिखा है ताकि ताकि उनको मिल सके एक अच्छी सीट ट्रेन में। अरे है ना, यहाँ पर पास में लिखा है सो दैट के बाद पास के अनुसार माइट आता है, सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। समझ रहे हो? आगे ना करेक्ट है ना। प्रेम कुमार बेटा सर की स्पेलिंग होती है बेटा SIR, ये सर की स्पेलिंग नहीं होती साहब, इसको छोड़ दो बेटा। ठीक है। और बेटा इंग्लिश में याद करने से ज्यादा समझने की चीज है, इंग्लिश ज्यादातर समझने की चीज है। आप इसको नहीं समझोगे तो फिर कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं, ठीक है ना। मेरा काम पढ़ाने का है और मैं आपको बहुत अच्छे बहुत मजेदार तरीके से सिखाता हूं, ये मुझे पता है। मैं हंसता भी हूं, हंसाता भी हूं, गाने भी गाता हूं, मैं आपको डांटता भी हूं, मैं आपको टोटल फोकस में पढ़ाता भी हूं। समझ रहे? तो मेरा पर्पस क्या है? आपको सिखाना। आपने अपने हाथ में बांध लिया, आपने कह दिया मेरे को कुछ नहीं आता, मैं क्या करूं? तो मैं आपके हाथ नहीं खोल पाऊंगा, मैं आपको कुछ नहीं कर पाऊंगा साहब। मैं किसी ऊंट को कुएं तक ले जा सकता हूं, पानी से खुद पीना पड़ेगा, रीजन आपको खुद करनी पड़ेगी। समझ भाई? जो रीजन नहीं करेगा दर्शक भाई वो यूं परेशान रहेगा कि हमको ये नहीं पता चला कि इसके अंदर हमें किस चीज का एरर ढूंढना है। अरे भाई पढ़ना तो शुरू करो, मैं आपके सामने बातें पढ़ रहा हूं, देखो ध्यान से। अ मॉर्निंग वॉक, सुबह की सैर, बताओ हिंदी निकालने में क्या दिक्कत हो गई? कोई दिक्कत नहीं है। अ मॉर्निंग वॉक इज नॉट ओनली कंड्यूसिव, कंड्यूसिव शब्द मुझे नहीं पता, डिक्शनरी में ढूंढूंगा यार। कंड्यूसिव का मतलब है जो हेल्दी होता है, ठीक है ना। नॉट ओनली कंड्यूसिव टू हेल्थ, अगर आपने नोट्स अच्छे से पढ़े हैं तो दिमाग तुरंत ये कहेगा नॉट ओनली के साथ बट आल्सो की दिक्कत होती है, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो की दिक्कत होती है, बट आल्सो के बाद यहां क्या लिखा है? टू हेल्थ, तो नॉट ओनली के बाद कंड्यूसिव नहीं क्या होना चाहिए? टू माइंड, तो इस नॉट ओनली को हटा के कंड्यूसिव के बाद लिख देंगे। बताओ मैंने कौन सी नई बात लगा दी भाई? क्लास के नोट्स को अच्छे से पढ़ो, क्लास की चीजों को ध्यान से समझो, मैं आपको समझाऊंगा, जी जान लगा के समझाऊंगा। अब आप नहीं पढ़ के आप ये कहते मैं से समझो तो बेटा कोई चम्मच में भरा हुआ चावल राष्ट्रपति के चटा दूंगा आपको आज। किसी को नहीं आता भाई, इसी को कहते हैं मेहनत करना, इसी को कहते हैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। और आपको मेहनत करनी पड़ेगी भाई प्रेम कुमार, नहीं तो याद नहीं है भाई किसी का भी। देख भाई सवाल 21 तेरे सामने लाया भाई, क्या दिक्कत है? पढ़ना तो शुरू करो। द रीजन व्हाई, इसको देखते ही आपने नोट्स वाली बात याद आ गई। द रीजन व्हाई आपने बताया बिकॉज़ नहीं आता, चलते जाओ कहीं बिकॉज़ दिखाई दिया नहीं दिखाई दिया। अब हम सेंटेंस को पढ़ते हैं। द रीजन व्हाई पाकिस्तान हैज नॉट बीन एबल टू बिल्ड अप, इसकी हिंदी निकालते हैं। कारण पाकिस्तान है नहीं कर चुका, क्या योग्य कर चुका? बिल्ड अप इट्स ट्रेड, अपने व्यापार को नहीं विकसित कर चुका, ठीक है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे सर? ड्यू टू भी बिकॉज़ का ही रिलेशन बताता है, तो ड्यू टू को हम हटाकर लिखेंगे क्या चीज? दैट लिखेंगे। बात खत्म। बताओ भाई, दिमाग तो लगाओ, अपने कंफर्ट जोन से बाहर तो निकलो, क्वेश्चन पढ़ने की हिम्मत तो दिखाओ। या इतने कायर हो गए हैं हम कि क्वेश्चन नहीं पढ़ना चाहते। मुझे तो नहीं लगता कि किसी इंसान को नौकरी की आग लगी हो, किसी इंसान के अंदर नौकरी पाने की आग लगी हो और वो इतनी हिम्मत नहीं दिखाई कि क्वेश्चन ना पढ़ रहे, मुझे नहीं आता। अरे बेटा नहीं आता तो हट पीछे, जिसको आता है वो सिलेक्शन लेके तो क्या परेशान हो भाई? बना के दिखाओ फटाफट से क्वेश्चन भाई। अब बना के दिखाइए क्वेश्चन आपके सामने 3 3 6 3 3 6 12 क्वेश्चन का समय मैं आपको दे रहा हूं भाई। 12 क्वेश्चन के लिए समय दे रहा हूं 6 मिनट। दिखाओ लगा के दिमाग भाई। कायरों की जिंदगी नहीं जीनी भाई, मेहनत करके सिलेक्शन लेने की जिंदगी जीनी है भाई। लगो बेटा करके दिखाओ। चलिए भाई 3 मिनट का समय है, समय कम नहीं है दोस्त, बना के दिखाओ। कायरों की जिंदगी जीने वालों, अब अपने खून में आग लगाओ, पढ़ो क्वेश्चन को। कोई नहीं मानसू बेटा, मैं करूंगा आपके नाम की क्वेश्चन, आप टाइम पास करो भाई। आई शैल गिव अप माई क्लेम, मैं अपना दावा छोड़ दूंगा। गिव अप का मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना। आई शैल गिव अप माई क्लेम, मैं अपना दावा छोड़ दूंगा। सो यू मे हैव द प्रॉपर्टी, ठीक है ना। और आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत है इसमें? तो आप यहाँ पर कहेंगे सर पर्पस बता रहे तो सो के साथ दैट भी तो हमें लगाना होगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन 10 पर आ जाओ। द टीचर आस्क्स, टीचर ने सवाल पूछा। अब टीचर ने सवाल पूछा डायरेक्ट इंडायरेक्ट के अनुसार आस्क के लिए कंजंक्शन ये क्वेश्चन वर्ड है, आपको यहाँ दैट लगाने की आवश्यकता नहीं है। हार्डली हैड ही लेफ्ट, सर ये हार्डली के साथ इन्वर्जन हुआ है, हार्डली के साथ व्हेन आता है गुरुजी आपने समझाया है। जो ना पढ़े उसको क्या समझाएं और जो रिवीजन करता है उससे ताकतवर कोई नहीं है भाई। स्केर्सली के बाद ये इन्वर्जन है, कोई दिक्कत नहीं है। हार्डली स्केर्सली रेयरली रेयरली के साथ कंजंक्शन के नाम पर क्या आता है? व्हेन आता है। यहाँ तो मुझे इस वाक्य को पढ़ने की जरूरत नहीं है यार, क्वेश्चन देखा सीधा आंसर बनाया, बताओ इसमें क्या दिक्कत है भाई? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और जब दिक्कत है तो भाई दिक्कत आपने पैदा कर दी भाई, मैं थोड़ी कुछ कर पाऊंगा। मुकेश है नॉट ओनली एमिनेंट, एमिनेंट का मतलब जो इंसान को जीवन में करना चाहता है, ठीक है ना। नॉट एमिनेंट फॉर, नॉट ओनली एमिनेंट फॉर हिज राइटिंग इन इंग्लिश, है ना। एमिनेंट का मतलब फेमस भी होता है भाई। अब यहाँ बट आल्सो के साथ फोर लिखा है तो नॉट ओनली कहां आएगा? एमिनेंट के बाद, ताकि ये फोर के नजदीक पहुंच जाए। बताओ कितना मुश्किल सवाल था? था कुछ मुश्किल? नोट्स पढ़ो, रिवीजन करो तो सवाल में कुछ भी नहीं भाई, वरना तो परेशानी तो आपने पैदा करनी है भाई। राम हैज टू लुक आफ्टर, राम को क्या करना है भाई? देखभाल करनी है भाई। राम को देखभाल करनी है 10 बच्चों की, ठीक है। बट ही हैज नथिंग बिसाइड हिज सैलरी, ठीक है ना। लेकिन उसके पास उसकी सैलरी के अलावा कुछ भी नहीं है भाई। तो क्या कहोगे सर? आप कहोगे यहाँ पर अगर लिखा हुआ हमारे सामने है, यहाँ पर लिखा है नथिंग, तो नथिंग के साथ बिसाइड नहीं, नथिंग के साथ बट यूज होता है। सर आपने आखिरी पल में बताया था क्लास में। अरे नोट्स को पढ़ो तो सही भाई। हाँ भाई, कौन बच्चा ऐसा जो बिना नोट्स को पढ़े क्लास में आके लिखा है जिसमें से क्वेश्चन नहीं बनते? दिस कंपनी नॉट ओनली मैन्युफैक्चर्स लेदर गुड्स बट आल्सो प्लास्टिक गुड्स। नॉट ओनली के साथ बट आल्सो आता है बच्चों, बट आल्सो के साथ क्या लिखा है? प्लास्टिक गुड्स। तो नॉट ओनली किसके पास? ये तो वर्ब है, हम इस नॉट ओनली को वर्ब के बाद यहाँ रखेंगे ताकि ये लेदर गुड्स के नजदीक पहुंच जाए। लो भाई क्या दिक्कत है? बताओ क्या दिक्कत है भाई? ही पास द एग्जामिनेशन, उसने एग्जामिनेशन को पास किया, हालांकि ही हैड बीन प्रिवेंटेड बाय इलनेस फ्रॉम स्टडीइंग, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहाँ इस लिखे सवाल नंबर 23 में क्या परेशानी है? बताओ 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 भाई साहब। उसने एग्जामिनेशन पास किया, हालांकि उसको पढ़ाई करने से उसकी बीमारी ने रोक दिया था। तो ये वाक्य में कोई दिक्कत है? इस वाक्य में कोई दिक्कत है? बताओ अब मुझे ठीक है। तो एरर लगा के परेशान हो रहे हो। ओविंग द हैवी रेन, ओविंग का कोई सेंस नहीं है, हमें तो इतना पता है, हम यहाँ लिखेंगे बिकॉज़ ऑफ, ठीक है जी। अच्छा ओविंग के साथ हम लोग टू लगा के सब चल सकते हैं, नहीं समझ रहे? ओविंग के साथ टू लगा देंगे प्रीपोजिशन हो जाएगा, प्रीपोजिशन के बाद ये फ्रेज है, वाक्य नहीं आ रहा है, समझ रहे? और कुछ बातें हैं जैसे ओविंग टू है, बिकॉज़ ऑफ है, ये कुछ बातें हैं जो हमें आगे कंजंक्शंस नहीं प्रीपोजिशन पढ़ने को मिलेंगी। जब प्रीपोजिशन में जाएंगे तो हम इसे और अच्छे से समझने का काम करेंगे, ठीक है। अब एक तरफ लिख लेना इस बात को, ड्यू टू की मैं बात करता हूँ,
ओडिंग 2 की अगर मैं बात करता हूं, बिकॉज ऑफ की हम बात करते हैं तो ये सभी के सभी अपने में क्या है, प्रेपोजिशन है। अब ये सभी के सभी प्रेपोजिशन होने की वजह से इनके साथ या तो हम एक शब्द लिखेंगे या फिर हम एक फ्रेज लिखेंगे, समझ रहे हैं, लेकिन हम इनके साथ सेंटेंस नहीं लिखेंगे। बताओ कौन सी बात मुश्किल है भाई? जब से नाउन पढ़ा तब से ये बात मैं कह रहा हूं बार-बार कि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट के साथ है। तो यहां कौन सी मैंने नहीं बात बता दी, नहीं बताई। कितने टॉपिक पढ़िए ये बात पढ़ते-पढ़ते भाई, आपको भैया के पास हमसे नहीं हो पा रहा, मैं क्या करूंगा उसको? मैं उसको भेज दूंगा चिल्ड्रन का, वहां रहना काले-काले लोगों के बीच, ठीक है? वहां तुम्हें बीवी काली मिलेगी, ध्यान रखना। सुधीर इज नॉट सो मच इंटेलिजेंट एज मच अनएजुकेटेड। बताओ जरा ध्यान से, सुधीर इज नॉट सो मच अनइंटेलिजेंट एज मच अनएजुकेटेड। इस सेंटेंस की हम आपको ध्यान से देखेंगे तो क्या कहना चाहते हैं भाई? इसका मतलब हमें ये समझ में आता है कि सुधीर इतना मतलब बुद्धिहीन नहीं है जितना अनएजुकेटेड है। तो अपने आप में इस सेंटेंस में कोई परेशानी है नहीं भाई। अरे हां ना, मेरी बात समझ रहे, ठीक है? इसमें क्या दिक्कत है भाई? हैं? अब इस लिखे हुए सेंटेंस में एज मच हटाकर हमें एंड लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा एंड भाई? ठीक है ना जी? क्यों लिखना पड़ेगा? या तो इस एज को हटाकर यहां एंड लिख देंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर भी नेगेटिव क्वालिटी, यहां भी नेगेटिव क्वालिटी है। सो और एज के बीच एडजेक्टिव आता है, एज के बाद हमें एडजेक्टिव नहीं लिखना होगा। ठीक है ना जी? इस बात को समझो ध्यान से। तो बहुत प्यारी सी बात है भाई। हम किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में एज का यूज करते हैं, सो एज का यूज करते हैं जब इनके बीच में एडजेक्टिव लिखा हो, सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट के साथ कर रहे हो। यही तो हमने नियम पढ़ा है। यहां इस लिखे हुए एज के बाद भी मैं एडजेक्टिव लिख दूंगा, सो के बाद एडजेक्टिव लिख दूंगा, तो वाक्य अधूरा है। वाक्य को पूरा कैसे हम करेंगे? वाक्य को हमें पूरा करना होगा कि वह इंसान क्या है? बताओ भाई, अनइंटेलिजेंट है, और एंड लगा करना बनाएंगे। अब दो क्वेश्चन आंसर करना पड़ेगा। माफ करना बेटा, सर आगे थे। देयर वर सो मेनी एज वी डिड नॉट नो, बहुत सारे लोग थे जिनको नहीं जानते थे वेयर टू पुट देम ऑल। ठीक है, अभी क्वेश्चन 26 में देखना भाई, थोड़ा सा मेहनत करने की कोशिश करो भाई, ठीक है ना भाई? सच्ची एग्जाम में पता नहीं चलता कौन सी एरर नरेशन वाइज नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, बेटा सब पता चल जाएगा। रेगुलर प्रैक्टिस करो, रेगुलर अपनी क्लास की रिवीजन करो, सब पता चल जाएगा। ठीक है, मेरे पास कोई ऐसा जुगाड़ नहीं है, ठीक है ना? मेरे पास ऐसा कोई जुगाड़ नहीं है कि मैं आपको 4 क्लास खिला दूं, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। मैं यहां पर भी आपको पढ़ना ही सिखाऊंगा, प्रैक्टिस करना सिखाऊंगा, क्वेश्चन बनाना सिखाऊंगा। ठीक है भाई? नॉट ओनली मैन बट आल्सो वीमेन, वर्ड चोजन फॉर द वर्ड। ठीक है ना? तो नॉट ओनली के साथ यहां मैन लिखा है नाउन, बट आल्सो के साथ नाउन लिखा है, कोई एरर सेंटेंस में नहीं है। इस वीमेन प्लूरल की वजह से यहां वर्ब की जगह सही है। ठीक है भाई? पढ़ो, प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस बार-बार बना के देखो, गलत हो जाएंगे क्या बिगड़ जाएगा? जो कोशिश करेगा वो ले जाएगा सिलेक्शन, जो कोशिश नहीं करेगा भाई वो परेशान रहेगा, अपनी मर्जी से चलेगा बेटा। डबल नेगेटिव से यूज कर सकते हैं आप जी। चलो ये क्वेश्चन बना के देखो, ठीक है गाइस? चलिए अब फिर से देखने की कोशिश करते हैं। ऑल्दो ही हैड नो क्वालिफिकेशंस, हालांकि उसके पास कोई क्वालिफिकेशंस नहीं, ऑल्दो के साथ वर्ड नहीं आता।
डिस्पाइट ऑफ द सीवियर वेदर कंडीशंस ऑल द स्टूडेंट्स अपीयर्ड, ठीक है ना। अब देखो बेटा, ये प्रीपोजिशन नाम के टॉपिक में आपको समझाया जाएगा, ठीक है ना। डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता। अब ये सवाल मेरे ऊपर उधार रहा, प्रीपोजिशन नाम के टॉपिक में इसको बहुत गहराई से हम समझेंगे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे बच्चों आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिन क्वेश्चंस को आप आगे के आने वाले टॉपिक्स में समझेंगे कि ऐसा आखिर में कैसे क्या हमें ठीक करना होता है, ठीक है। सवाल नंबर 30, वी हैव सो अरेंज्ड मैटर्स दी क्या लिखा है दैट एज वन ऑफ अस इज ऑलवेज ऑन ड्यूटी, ठीक है ना। वी हैव क्या लिखा है सो अरेंज्ड मैटर्स एज नहीं दैट में जाएंगे, हमने ऐसे अरेंज किए हुए मैटर्स कि हमें से कोई ना कोई एक इंसान हमेशा ड्यूटी पर रहता है, ठीक है भाई। इवन इफ ही डिड नॉट से दैट आई एम श्योर ही डिड नॉट इंटेंड टू हर्ट यू। अब ये तो मुझे थोड़ा सा आपको समझाना पड़ेगा भाई, कुछ और चीज आपको समझानी पड़ेगी भाई, समझा दे भाई। ये तो थोड़ा सा अलग तरह का सवाल है, क्वेश्चन 30 में आप बता सकते हैं तो क्या ठीक होना चाहिए। बेटा ये प्रीपोजिशन का सवाल है, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है डिस्पाइट, ठीक है ना। हिंदी में इसका अर्थ होता है के बावजूद। मैं आपको नरेशन सॉरी प्रीपोजिशन पढ़ाऊंगा भाई, तब उसमें डिटेल में इसके बारे में आपको बताऊंगा कि किस कारण ये सवाल आपको कैसे ठीक करना है, ठीक है। ओके चलो भाई, क्वेश्चन 30 में परेशानी आप ठीक कर सकते हैं। नहीं बोलू भाई, ऐसा कुछ नहीं होगा भाई, ठीक है। इवन हमें बताने की कोशिश करता है ऑपोजिट कंडीशन। ऑपोजिट कंडीशन का मतलब होता है हालांकि ऐसा हुआ, ठीक है ना। हालांकि उसने ऐसा नहीं कहा, फिर भी मैं इस बात पर यकीन करता हूं कि वो इंसान आप लोगों के सामने, ठीक है ना, कि वो इंसान आप लोगों के सामने मतलब आप लोगों को हर्ट करना नहीं चाहता था, ठीक है बेटा, ठीक है दोस्तों। चलो भाई, इसकी हिंदी में मैं आपको बता देता हूं, भले ही, इवन का मतलब होता है भले ही, ठीक है। इस सेंटेंस में से कोई भी एरर है तो नहीं, ओके भाई। अमितेश टू हिज फ्रेंड विद हिम सो दैट टू दैट। अब बेटा टू के साथ लिखी आगे बातचीत अगर है तो सो के साथ दैट नहीं, सो के साथ हम एज लगाते हैं, पर्पस बताने वाली बातचीत, ठीक है, पर्पस बताने वाली बातचीत। सवाल नंबर 33, लाइक ही बिकेम मोर कॉम्पिटेंट, ठीक है ना। अब सर लाइक के साथ तो प्रीपोजिशन की वजह से ऑब्जेक्ट होना चाहिए, सेंटेंस अगर लिखा तो लाइक नहीं हम एज लिखेंगे, जैसे कि वह ज्यादा कॉम्पिटेंट हो गया है, योग्य हो गया है, ही वाज गिवन मोर इंटरेस्टिंग वर्क, उसे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग काम दिए गए हैं, ठीक है, गॉट इट, है ना। क्वेश्चन 42 पर आए, अमित हैज टू अर्न लॉट्स ऑफ मनी, अमित को बहुत सारा पैसा कमाना है, एज दैट नहीं, पर्पस बता रहे हो तो आप कहेंगे सो दैट ही मे बाय, पर्पस बहुत ज्यादा पैसा कमाना ताकि वह अपने बच्चों के लिए खाना और कपड़े खरीद सके। सो यू डू नॉट बाय माय सेइंग सो, आई थिंक यू आर पार्टली रिस्पांसिबल फॉर द लॉस, क्योंकि यहां एज से हम शुरू करेंगे क्योंकि तुम मेरी बात का बुरा नहीं मानते हो, ठीक है ना। सेइंग सो का मतलब ऐसा कहना, सेइंग सो का मतलब क्या होता है ऐसा कहना, ठीक है ना। बट ऐसा कहने का आप बुरा नहीं मानते हैं, इसलिए मुझे लगता है आप भी इस बात के लिए जिम्मेदार हैं। उस सो को गलती से मत बता देना, वो सो अपनी जगह बिल्कुल सही है बच्चों। हाँ भाई, सवाल को देखते हैं। नॉट ओनली ही अब्यूज द बेगर बट आल्सो बी। अब नॉट ओनली सेंटेंस की शुरुआत में टिका दिया जाए, दो अलग-अलग जगह पर वर्ब है, तो हम इसके लिए इन्वर्जन लिखते हैं नॉट ओनली डिड ही अब्यूज। केवल उसने गाली ही नहीं दी बेगर को, बल्कि उसने पीट भी डाला। आई विल हैव एवरीथिंग रेडी सो दैट, सर यहां पर टू के साथ सेंटेंस लिखा है तो सो एज के साथ हम पर्पस बताते हैं। अनलेस यू डू नॉट गिव, सर ये बात हमने पहले ही कर दिया था, अनलेस की वजह से नोट गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव वाक्य बनाते हैं तो हम सर सीधा सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, ये गिव का मतलब मैंने बताया क्या होता है, गिव का मतलब क्या बताया था, बताओ जरा। सपोजिंग इफ आई गिव यू, हाँ बेटा ये वाला जो कांसेप्ट है कंडीशन नाम के टॉपिक में आपको पढ़ाया जाता है, कंडीशनल सेंटेंसेस के नाम के टॉपिक में आपको ये वाला कांसेप्ट समझाया जाता है। अब कंडीशनल सेंटेंसेस में जब आप जाओगे तो आपको पता चलता है कि सपोज और इफ अगर एक साथ लिखे हुए हैं तो हम इफ नहीं से सपोज के साथ वाक्य बनाते हैं। चलो भाई, क्वेश्चन आगे लेके चलते हैं बेटा। सास गाली देवे देवर जी समझा देवे, ससुराल गेंदा फूल, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन ये 3 बना के दिखाने हैं बेटा, ठीक है। और क्वेश्चन यहाँ पर ये 2 ही बना के दिखाने हैं, ये तो पूरा क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा आपको। 3 तो 5 क्वेश्चन से बना के दिखाओ बेटा। गिव का मतलब होता है त्याग देना, ठीक है। चलिए भाई, निर्मल अनन्या अभिषेक यादव, चलो भाई सर देखते हैं सवाल क्या कहता है। देखो बेटा, नो सुनर की वजह से इन्वर्जन हुआ है, नो सुनर को देखते ही आपको देन की याद आ गई, सेंटेंस में कोई परेशानी नहीं है। सारिका नीदर कम्स हियर रेगुलरली, नो डज शी, क्या लिखा है कंप्लीट द चैप्टर। ना तो वह यहाँ रेगुलरली आती है और ना ही वो अपना चैप्टर पूरा करती है। अब क्वेश्चन 30 में क्या परेशानी है, क्या बीमारी है, सर हमें तो कोई भी बीमारी नजर नहीं आ रही है, समझे, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, ठीक है। अब अगले सवाल का भाई, हीरा डिड नॉट डेयर टू लीव द हाउस, हीरा ने हिम्मत नहीं दिखाई, हिम्मत नहीं की घर को छोड़ने की। लेस के बाद 3 बातें हमें चाहिए, सबसे पहले वाक्य में नोट नहीं चाहिए, वाक्य में हमें शुरू चाहिए, और तीसरा क्या चाहिए बेटा, नेगेटिव सेंस वाली वर्ब चाहिए, है ना। तो मे को हटाकर हमें यहाँ पर सिर्फ शुड लगा देना है, खत्म बात, ठीक है। अब इसे रिकॉग्नाइज का मतलब नेगेटिव होता है, इस यहाँ इस वाक्य में रिकॉग्नाइज का मतलब नेगेटिव होता है। जैसे मान लीजिए कोई क्रिमिनल है, उसको अगर कोई पहचान ले तो यहाँ उसकी पहचान नेगेटिव सेंस में हो गई है भाई, ठीक है। अनलेस के बाद फिर वही गड़बड़ आ गई, अनलेस के बाद नॉट को हटाकर हमें एडजेक्टिव एनी को लगा देना है, अनलेस यू हैव एनी ऑब्जेक्शन, जब तक आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। आई शैल सी डिसलाइक हर, ठीक है ना, माफ करना, आई शैल सी, यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, कुछ गलत कर दिया है टाइप, ये वाला यहाँ पर है, ठीक है ना। शी बिहेव इन सच अ मैनर दैट लगाते हैं हम सच के साथ, ठीक है ना। उसने ऐसे बिहेव किया कि किसी ने उसको पसंद ही नहीं किया, ठीक है। अरे पुष्पराज का सवाल आता है, पुष्पराज का सवाल आता है बाबू, ठीक है। इसके पास सामने ही है, इसको तुम क्या ही बनाओगे। चलो लेवल 2 के क्वेश्चन बनाते हैं, बस यही क्वेश्चन बनाएंगे भाई, ठीक है। फिर करेंगे तुम्हारी गुलगुली वाली छुट्टी। 6 क्वेश्चन यहाँ है दोस्तों, और यहाँ पर आपके सामने 3 3 6 7 6 7 13 क्वेश्चन, तेरा 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 सुरूर बनाइए जरा भाई इनको।
अब भाई सवाल है बेटा, द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन वाज ऑफ द रूम, क्या लिखा है? द अमाउंट ऑफ द कंपनसेशन वाज ऑफ द रूम, आगे लिखा है विमेन अटैक्ड हिम। ये क्या बदतमीजी है? क्वेश्चन मिसिंग है शायद, ये क्वेश्चन मिसिंग है, मैं इसको देखता हूँ आराम से। इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे बेटा। बोथ स्ट्रक्चर सर, बोथ के साथ हम कंजंक्शन एंड का यूज करते हैं, ये हमने पढ़ा है सर। ढांचा और केमिकल कंपोजिशन दोनों, ठीक है ना जी। आगे हमारे सामने लिखा है, थैंक यू सर। नो सूनर वी रीच द स्टेशन, नो सूनर के साथ यहाँ इन्वर्जन सही हो रहा है, देन हमें लिखना होगा व्हेन नहीं। नो सूनर के साथ फिर से हमारे सामने सवाल आ गया बेटा, तो नो सूनर के साथ हम देन लगाने का काम करेंगे। ये हमारे सामने पहला वाक्य खत्म हुआ, दूसरा वाक्य यहाँ से शुरू हुआ, इन दोनों के बीच हम देन लगाएंगे। ही इज नोन फॉर बोथ हिज हार्ड वर्क एंड इंटेलिजेंस। सर यहाँ हिज लिखा है, पहले ये करेक्शन करने टाइप करने वाली गलती है सर। बोथ के साथ ये हार्ड वर्क अपने में नाउन है, तो एंड के बाद हमें क्या चाहिए? नाउन। और इंटेलिजेंट एडजेक्टिव होता है, इंटेलिजेंट से नाउन बनाना होगा इंटेलिजेंस, ठीक है। क्वेश्चन 16 पर आ जाओ बेटा, लिखा हमारे सामने शी सो लेजी दैट शी कैन नॉट, वो इतनी आलसी है कि वह कुछ भी नहीं कर सकती काम को, ठीक से। क्वेश्चन 16 पर आ जाओ। अब लॉक द कबर्ड प्रोवाइडेड दैट हर ज्वेलरी माइट नॉट गेट, ठीक है ना जी। प्रोवाइडेड नहीं, सो दैट सर पर्पस क्या है? कहीं उसका जो ज्वेलरी है वो चोरी ना हो जाए, पर्पस है ये इसका, ठीक है भाई। पर्पस है कहीं ऐसी चोरी वगैरह ना हो जाए। सवाल लगे नो सूनर डिड द थिef कम आउट, सर नो सूनर के साथ ये इन्वर्जन है, नो सूनर के साथ THAN का हम यूज करते हैं भाई। अविनाश इज नॉट सो गुड अ बैट्समैन टू बी सिलेक्टेड, सर आपने एडवर्ब में पढ़ा है टू के साथ V1 का पेयर हम सो के साथ नहीं, हम टू लगाते हैं, ठीक है जी। अविनाश इतना अच्छा बैट्समैन नहीं है कि उसको सेलेक्ट किया जाए नेशनल क्रिकेट टीम के लिए। अब एडवर्ब का सवाल है भाई, समझे? एडवर्ब का सवाल बताइए, ठीक है। दिस बुक इज अ प्राइमर, प्राइमर को हम कहते हैं क्या? बेसिक बुक। बेसिक बुक को हम हिंदी में कहते हैं क्या? कायदा। जो छोटे बच्चों को सीखने के लिए क ख ग घ घ सिखाने के लिए किताब होती है उसे बेसिक बुक कहते हैं, प्राइमर। दिस बुक इज अ प्राइमर फॉर मैनेजर्स, ये किताब कायदा है मैनेजर्स के लिए जिन्होंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है, और रिफ्रेशर फॉर एक्सपीरियंस मैनेजर्स, ठीक है ना। और नहीं हम लिखेंगे और की जगह एंड, ठीक है ना। और लिखे हुए दो वाक्य में चॉइस करता है, या तो ये राइट है या रॉन्ग है, तो चॉइस आपके सामने रख दी, या तो इसको या फिर इसको। आपके घर पर मेहमान आएगा, आप उससे क्या पूछेंगे? कॉफी और या कॉफी एंड टी, ये पूछेंगे। बताओ जरा ध्यान से, बताओ फटाफट से। मैं आपसे कहूं ब्रेड और बटर या ब्रेड एंड बटर, बताओ आप अपने घर के मेहमान से दो सवाल पूछेंगे, इनमें क्या चूज करोगे? और या एंड, और या एंड। और चॉइस बताने का काम करता है, मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है बेटा, जो क्वेश्चन इसमें छोड़ दो, समझ भाई, ठीक है ना। प्राइवेट से कुछ करने के लिए मैं देखूंगा बाद में होगा कुछ, ठीक है नहीं तो अवॉइड करें, जस्ट अवॉइड माय सन, ठीक है। तो कॉफी और एंड चाय, तो घर पे मेहमान आएगा एक ही चीज तो पिएगा, दोनों चीज मिलाकर नहीं पिएगा, यहां हमें और लगाना पड़ेगा सर। चॉइस यहां नहीं है, ब्रेड और बटर दोनों मिलाकर लगाकर खाए जाते हैं, ठीक है भाई। तो आप क्या कहेंगे सर? यहाँ पर आप चॉइस नहीं कर रहे हैं, ये किताब इनके लिए और इनके लिए है, चॉइस की बात नहीं है। बी स्मार्ट नॉट ओनली इन ड्रेस बट आल्सो इन एक्शन। देखो स्मार्ट बनो, नॉट ओनली के साथ इनके साथ लिखा हुआ ड्रेस है, बट आल्सो के साथ इनके साथ लिखा एक्शन, कोई भी एरर नहीं है। कितना अच्छा वाक्य है, ठीक है ना। सुंदर बनो, स्मार्ट बनो, ठीक है। अभिषेक यादव बेटा क्वेश्चन गलत प्रिंट तो मैं क्या करूं? बता तो सही भाई, बता तो बता क्या करूं? जीना छोड़ दूं? क्वेश्चन 21 पे आ जाओ। इधर ही और सर, इधर के साथ हमें और की जरूरत है, ये उठा दिया भाई। 22 पे आ जाओ भाई। ही नॉट ओनली बिलीव्स इन हार्ड वर्क बट आल्सो इन ऑनेस्टी, साहब यहां बट आल्सो के साथ इन ऑनेस्टी लिखा है, नॉट ओनली किसके बाद आना चाहिए? बिलीव के बाद, ताकि ये इन हार्ड वर्क के नजदीक आ जाए। तो कल हमारे सीख सकते हैं बट आल्सो का प्रेपोजिशन इन है, नॉट ओनली के बाद वर्ब नहीं, नॉट ओनली उठाकर हम यहां रख देंगे ताकि ये इस इन प्रेपोजिशन के नजदीक पहुंच सके। सवाल खत्म। कौन से क्वेश्चन 17 में दिक्कत है बोल भाई, बताओ बताओ। यंग दीपक अपीयर्ड इन द पार्ट ऑफ जूलियट एज द बॉयज यूज्ड टू डू एट द टाइम, यहां लाइक दिया जाना पूरा वाक्य लिखा है। अभिषेक चाटा खाएगा बेटा, चाटा खाएगा बेटा। अब भाई मुझे लगता है आप लोग थोड़े से फ्री हो जाइए, घर पर आराम कीजिएगा, साथ साथ क्वेश्चन बनाकर देखिएगा। बेहद सारे क्वेश्चन आपको दिए हैं। लेवल 1 में 50 क्वेश्चन है, लेवल 2 में आप लोगों को दिए हैं करीब करीब भाई 80 कितने हो गए? 90 हो गए भाई। लगभग आपके पास कितने क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन है भाई, ठीक है भाई। लेवल 2 में लगभग 100 क्वेश्चन है, करोगे भाई घर पे टाइम थोड़ा सा। कल हमारी क्लास होगी बेटा, ठीक है। कल हम आपके साथ मिलकर अगला टॉपिक पढ़ना शुरू करेंगे, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स कल जाएंगे हमारे बीच, ठीक है ना। 100 क्वेश्चन यहाँ है। लेवल 3 में आ जाएंगे भाई, लेवल 3 में कितने क्वेश्चन है? 18 क्वेश्चन है। दुनिया भर के क्वेश्चन हो गए भाई, दुनिया भर के क्वेश्चन हो गए भाई। लेवल 1 में 50 क्वेश्चन है, लेवल 2 में 100 क्वेश्चन है, लेवल 3 में सिर्फ 18 क्वेश्चन है भाई। अब इसके बाद आप इंग्लिश एक्टिव में खाओगे अपनी, बड़ी इज्जत करो भाई। किताब की, किताब तुमने ले ली है, किसी कोने में दबा दी है, ठीक है। तो आप लोग भाई गलत कर रहे हो, देखो ऐसा नहीं करते हैं बेटा। अगर किताब ले ली है तो उससे भी प्रैक्टिस करना तुम्हारा फर्ज बनता है भाई। कहाँ गए तुम? हम ये है कंजंक्शन हमारा पेज नंबर 330। तो 3 बार हाय गाइस हाय गाइस हाय गाइस सुनने के बाद हम लोग निकल गए नम्मवूरू बेंगलुरु के लिए। बेंगलुरु हाय हाय थैंक यू। आपकी गाड़ी चलाना चाहता हूँ सर। ये गाड़ी चला हाँ सर, चलाऊंगा सर। चला पाओगे? हाँ चलाऊंगा सर। आपने गाड़ी चलाने आती है सर? वो गाड़ी? हाँ 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 ठीक है चलाऊंगा। जा रहा भाई, जितने भी पुलिस वाले देख रहे हैं मेरी माँ को पकड़ लो। यो मेरी हालत करी है अभी अभी। राम राम जी सभी को, वेलकम बैक टू द व्लॉग। सॉरी मैं व्लॉग नहीं बना पाया था, बट अब मैं बना रहा हूँ क्योंकि मैं आ चुका हूँ वापस घर पे। और घर के बाहर आज शुरुआत हो रही है भाई अपनी, बारिश हो रही है भाई। बारिश देखो कितनी सुंदर बारिश है। मेरी आँख थोड़ी लेट खुली, बट जब खुली तो ऐसी खुली कि अब खुली रह गई। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तुम्हारा भाई पोएट बन चुका है। अब जैसे फॉर्च्यूनर जा रही है, इसके आगे इसके ऊपर भी कोई पोएम बना दूँ? छोड़ो अभी। ठीक है भाई, आज का मौसम है बहुत सुहाना, टॉयलैंड में बहुत सुहाना दिन। जिसने नॉटी देखा होगा अपने टाइम पे वो रिलेट कर पाएंगे। आज जाऊंगा मैं घर पे मम्मी से मिलने कि
मम्मी के क्या हाल है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया मिले। मैं बारिश हो गई आज, अच्छा मौसम हो गया, उठा भी। मेरा दिन का रूटीन मैं आपको बताता हूँ। मैंने एक नई चीज़ सीखी है, मैं गर्म पानी में काला नमक और नींबू पीता हूँ। अभी दिखाता हूँ, पब्लिक को दिखा दूँ जरा मैं, एक सेकंड मेरा, कि काला नमक डाल के पीऊँ मैं। ये लिया काला नमक थोड़ा सा, ये डाल दिया इसमें। ये लिया आधा नींबू, आयु डाल दिया भाई इसमें। वाह, नींबू स्क्वीज करने की भी एक कला है, जिससे कि पूरा नींबू निचुड़ जाए। है भाई, यूं नहीं लोग ऐसे करके छोड़ देते हैं। ये देखो, इसको पूरा निकाल लेंगे अंदर तक, क्योंकि हम क्या है, ज़मीन से उठे हुए लोग हैं। इतने इतने नींबू बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसे लिया और इसको बहुत बड़ी चम्मच दे दी है ना, जो पूरी टच हो रही नीचे तक। देखो कैसे घुमाऊँ इसको मैं, उंगली देके घुमा दूँ इसको। लो जी, चीयर्स भाई। मैं जो देख रहा सबको कहना चाहूँगा कि सुबह उठ के गर्म पानी में आप काला नमक और नींबू लोगे तो आपका क्या होगा, वाटर रिटेंशन जो होती है शरीर में ना, वो निकलती है। मतलब जो ब्लोटिंग, जो थोड़ा ऐसे लगता है ना फूला फूला सा चेहरा, या फिर बॉडी में ऐसा लगता है कि थोड़ा हैवी लग रहा है आपको, तो वो चीज़ ये कम करता है। फूक तो मेरे मुंह को, इतना गर्म है मतलब इतना गर्म भी मत पीना। ये वाला ले पूरा ले जाओ भाई, ये छोड़ दो। ऐसे भी ये आई पूरी चम्मच जो टच हो रही है वो भाई। कौन सी आइसक्रीम लोगे? ठीक है जी। वाली कंडीशन है कि बिल्डिंग दिख रही है, जो जब हमारे पे कुछ भी नहीं, मतलब घर बिल्कुल था ही नहीं, तब भी ये बिल्डिंग ऐसी दिखती थी भाई। ये वाली जो बिल्डिंग है ना, इसका नाम नहीं पता मेरे को। और ये बिल्डिंग जब कुछ नहीं था ना, सारे, अब तो देखो कितना बड़ा बड़ा कुछ बन गया। जब ये सब जीरो थे, सारी मकान, कुछ बिल्डिंग, ये नई बिल्डिंग है, सब ये नई बिल्डिंग है। ये तभी भी थी भाई, ये आज से पता ना कितने 30 साल पहले भी ऐसी ही थी। सबसे पुरानी बिल्डिंग यहाँ की देखो, गुड़गांव। वास्तु की वो देखो तुम माया, इतनी हमने मेहनत से हमने मंदिर मंगवाया। अब देखो ये मंदिर हमको चेंज करना पड़ेगा, ये उठ के दूसरे डायरेक्शन में नहीं जा सकता, अभी नहीं जा सकता। तो हमने ये बना दिया शो पीस, और असली मंदिर हमने प्लेस कर दिया ऊपर। बताना वास्तु की इम्पोर्टेंस मम्मा। मैं बताता हूँ, नहीं तो फिर तू ही बता ले। भाई वास्तु बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे मैं मुंबई में घर ढूंढ रहा था, मैं बताता हूँ आप लोगों को। मैं कह रहा हूँ इंग्लिश वाला फूल हिंदी वाले फूल के पीछे छुप रहा है। क्या रहा है? मैं आपको दोबारा बोलता हूँ हाँ बता। कि इंग्लिश वाला फूल फूल अच्छा। हिंदी वाले फूल के पीछे छुपा हुआ है। हाँ क्या पता ना। अब वो इंग्लिश वाले फूल को थोड़ा थोड़ा साफ हो रहा है, इंग्लिश वाला फूल। इस फूल के पीछे छुप गई थी। वही कह रहा था ना। नहीं, मैं अच्छा ही बता रहा था। मैं जितने भी लोग देख रहे हैं भाई, मैं आप लोगों को नई नई चीज़ों के बारे में बताऊंगा। मैं खुद पढ़ते रहता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है वास्तु। समझे, वास्तु जिसको नहीं पता, वैसे बहुत सारे लोगों को पता होगा। वास्तु इज साइंस, नॉट गॉड। कि कौन से घर की डायरेक्शन किधर होनी चाहिए, कमरा किधर होनी चाहिए, रसोई किधर होनी चाहिए, कौन सा हमारा अग्निकोण है, कौन सा हमारा क्या, मतलब अलग अलग डायरेक्शन है, उनका अलग अलग यूजेस हैं। अब मैंने मोस्टली जब मैं घर ढूंढ रहा था मुंबई में, तो मैंने देखा कि बहुत सारी बिल्डिंगों का वास्तु ही ठीक नहीं है। मतलब कि लोग रह रहे हैं फिर भी, और वास्तु ठीक नहीं है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग कभी घर में शिफ्ट हो, या फिर आप जिस भी घर में रहते हो, उसका वास्तु कैसे चेक होता है। वो घर के सेंटर में खड़े होके, घर का सेंटर होता है, और कंपास खोल लो और सारी डायरेक्शन आपको पता लग जाएगी कौन सी डायरेक्शन में क्या है। बीच में खड़े रहना, हिलना नहीं वहाँ से। तो मुझे पता लगी कि मतलब मोस्ट फेवरेबल घर की एग्जिट, मतलब कि बीच में खड़े होकर घर का एग्जिट देखो कि एंट्री घर की कहाँ से है। तो ईस्ट होता है, नॉर्थ ईस्ट होता है, नॉर्थ डायरेक्शन होता है। लोग कभी कभी वेस्ट फेसिंग भी कर लेते हैं कि ठीक है वेस्ट फेसिंग घर भी अच्छा है। रसोई होनी चाहिए हमेशा साउथ ईस्ट में। मास्टर बेडरूम हमें हमेशा होना चाहिए, मीठा मैं नहीं खाता, मास्टर बेडरूम होना चाहिए हमेशा साउथ वेस्ट में। बाथरूम होने चाहिए सारे वेस्ट में। और जिन जिन के घरों में मोस्टली मैंने देखा मुंबई में, नॉर्थ ईस्ट में किचन होती है। मम्मा बता देना नॉर्थ ईस्ट में किचन से क्या होता है। बहुत खराब रहा है, बहुत ज़्यादा खराब रहा नॉर्थ ईस्ट की किचन। बहुत, जिसकी किचन नॉर्थ ईस्ट में होती है उनके घर में क्या बीमारियां ज़्यादा होती हैं। मतलब कि लोग कलेश, बीमारियां, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ें होती हैं। और बाथरूम जो नॉर्थ में होता है, सिर्फ नॉर्थ डायरेक्शन में, जो नॉर्थ ईस्ट भी मान लो चलो, फिर सीटी बजाऊंगा अपनी जुबान की। क्या मम्मा यार, कम ऑन, चलो कोई नहीं भाई गाइस, बाय यार,
मम्मी चले नीचे चले, कैमरा ऑन में ही चल रहे हैं। कैमरा ऑन ही रखना तो पीछे तो मारे। कैमरा ऑन में ही चल रहे हैं, चलो। कैमरा ऑन रखना तो पीछे तो बैठी। बंद ना हुआ है कर दे। यार, ये मेरा स्टिंग बात ऑपरेशन करनी है है। ना, बंद कर। स्टिंग ऑपरेशन फिर है। चला ली, कोई बात ऑपरेशन नहीं। है। पिटन पुटन के बाद चला ली। स्टिंग ऑपरेशन है मेरा। पता कैसे लगेगा पीछे तो बैठ पड़ रही। मेरे कमर पे नील दिखाऊंगा कल सुबह। यो मेरी हालत करी है अभी और कह रही है यही पड़ा है ना, यही जगह है तेरी। कैमरा बंद करने की गलती क्यों करी? देख लो जी, छेद दिया। मेरे पैर तो दिखा। ओहो, लाल हो रहे हैं तो, हैं? लाल हो रहे हैं। मोड़ के गिर रखा। कहाँ लगी बता, सच्ची सच्ची भाई, कहाँ लगी? कहाँ लगी? दिल पे लगी मेरे। भाई मम्मी ने भी हुक्म दिया, क्या खाना आपको? पुलाव खाने तो बनाऊं मैं, बताओ। और इतना पिट इतने क्यों दिया हो? ये काली मिर्च ले। काली मिर्च का पाउडर है वो। सोनी तू कहाँ है? खड़ा मसाला नहीं है। सोनी तो कहा। खड़ा मसाला भी ना पता मम्मी ने क्या रहा है। अरे पता है ना, ये नहीं ना। तो इसमें काली मिर्च कहाँ है? अरे दी तो है अभी। अरे ये खड़ा मसाला है कोई। ये किसी और ने बस काली मिर्च। पूरे सारे भिजवा दी थी। इसे रहने दे फिर। भाई हम तो पुलाव बना रहे हैं मम्मी के जो लिए। चीज़ पवन मेरे भाई पास- भी आ रहे हैं। जो चीज है उसने तो ले नहीं रहा। देखना उसमें यार होएगी ना कुछ। ये रहे ना खड़े मसाले सारे, बड़ी इलायची भी तो ये है। ये ना सारी लौंग इलायची। मम्मी ने तो आज पता लगी इतना सामान भी धरा कर। यो तो रही ये जायफल है। ना ना, ये ना रख दो वापस, अभी बेच देगी सारा सामान। तू पीछे और काली मिर्च यूज कर ले बेटा। अरे वो दे नमो नारायण का घी दे, मेरा नमो नारायण वाला घी दे। देख हमने भाई लगता है मतलब ये लॉन्च नहीं हुआ पर हमारे पे तो आ रखा है पहले से ही। देखो पापा की मेहनत, पापा की मेहनत देख रहे हो क्या लेकर आया पापा। ये क्या लेकर आया? झाड़ भाई, वहाँ पौधे लेकर आया पापा। वाह भाई कमाल ही का कुकर इतना खराब है ये वाला। और भाई हम यही ऐसे एग्जाम में करते हैं नॉर्मल। एक क्वेश्चन मेरा गलत हो सकता है, मैक्सिमम 2 को भी हो जाए, बट ये हम आपको तरीका यहाँ पर दिखाने आए हैं, ठीक है, कि मेरा क्या तरीका है। हाँ, विद्या को पहले से नहीं मारे हैं, मतलब हम प्रैक्टिस किए हैं 3-4 गो, ज्यादा किए होंगे, ठीक है, बट हाँ मतलब ठीक है, अब हम हीरो नहीं बनेंगे, समझ गए। रैंक 1 लाए हैं भाई, तो थोड़ा सा अब उतनी भौकाली बनाने दो हमको। अभी मैं गगन सर के प्लेटफॉर्म पे एक कैलकुलेशन का टेस्ट दूंगा जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे। कैलकुलेशन केवल करना है, कैलकुलेशन वाला ये है, ठीक है। तो आप देखना कि किस तरीके से मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं। मेरे को कोई भी आप लोगों की तरह बहुत ज्यादा ट्रिक व्रिक नहीं मालूम है, मेरा बेसिक थोड़ा बहुत मैं पढ़ा हूं, तो उस बल पे मैं कितना कर पाता हूं। हालांकि मेरे को टाइम मिलेगा की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बट नहीं करेंगे हम, डायरेक्ट बनाएंगे हम। चलो 15 मिनट है मेरे पास। अब हम कैसे बना रहे खाली तुम लोग ऑब्जर्व करना, ठीक है। बोल बोल के ना सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। हाई 75-25 कितना होता है? 100 है, तो 10 मान लो, माइनस में 75 गुणे में 25 हम कर देंगे। ऐसा हमको बहुत ज्यादा टिकने वाले हैं। 25 5 125, 25 7 175, 5 2 7 17 और 1 18, ठीक है। हाँ चलो इसमें से 10 घटा दो, नुकसान हो गया ना। 8.75 कहीं दिया है। पहले के क्वेश्चन लग गया चूना। 25 गुणे 75, अरे यार यहाँ पर 10 हो जाएगा और 1 8 7 5 यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है। घबराना नहीं है, हालांकि हम सब क्वेश्चन बनाते चलेंगे। कितना हो गया? 25 हो गया, ठीक है। 9 में से 8 गया, 1 हो गया। मजाक उड़ाएगा वो, हम बुझा गया। 9 में से 1 गया, 8 हो गया, 9.81। चलो हटाओ यार, अभी आगे इजी क्वेश्चन भी शायद आए, ठीक है। 9.81 हटाओ, इसमें फालतू काम वेस्ट किया। अब डायरेक्ट बनाओ अमृत। हाई कितना हो गया? 9 9 18, साला 3 को क्रमिक छूट पूछ दिया का, ठीक है। 9 9, अरे यार अब ये सब क्वेश्चन स्किप कर देंगे हम, अभी मेरे पास टाइम नहीं है बनाने का, ठीक है। अमृत तुमको 15 मिनट में सारा क्वेश्चन बनाना है, तो थोड़ा सा फास्ट भागो बेटा, ठीक है। चलो 5 बटा में 13 बचे 65 60 कितना हो गया? यानी कि 125 बटा में 78। 125 बटा में 78 कहीं दिया है? हाई 120 और 110 और 15, 125, ठीक है। यानी कि पहला ऑप्शन मार के भाग जाओ। अभी तक एगो बना है, कोई बात नहीं, नर्वस नहीं होना है। नर्वस हो जाओगे कहानी खत्म हो जाएगा। अब भाई देखो लास्ट में 7 है ना, तो इसका कितना होता है? 99 81, 1 आएगा, तो हाई तो ऑप्शन होगा नहीं। 7 7 49, इसका 9 आएगा, होगा नहीं। अरे साला क्यों बह रही है अमृत, क्या कर रहे हो? 7 9 5 0 7, हाई वाला तो ले लो, ठीक है, इसको हटाओ। और किसका क्यूब होता है? 9 का क्यूब होता है 7 2 9, लास्ट में 9 आएगा, ये तो होगा नहीं। 7 का क्यूब होता है 343, होगा नहीं। हाई है, दोनों में से कोनो एगो होगा, ठीक है। 79 किसके करीब में है? 4 चौके 16 चौके 64, यानी कि 43 का क्यूब है ये सब तो तुम पढ़े होगे मतलब नॉर्मली, ठीक है। 43 का क्यूब। 15 मिनट 25 हमको मारना है किसी भी कीमत पे। अब भाई देखो 49 माइनस में 20 कितना हो गया? 9 और 2 29 बटा में 70, 29 बटा में 70 एक ही ऑप्शन में मार के भाग जाओ, ठीक है। चलो
29/70। अब हटाओ इसको। अब भाई देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, 12, 22, 92, 0, तो ऐसे ही बन जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 और 6 15, 150 और 11, यानी कि 161 हो गया तुम्हारा, और 59 घटा दो 2 और 5 में से 0 2 लास्ट में आएगा, 0 2 एक ही ऑप्शन में। 15 मिनट में थोड़ा सा हम इसलिए मतलब अब डिटेल में इसको थोड़ा सा ज्यादा शॉर्ट में बना रहे हैं, ठीक है। आपको बस बताना है कि ऐसे क्वेश्चन को लगेगा कौन बेसिक से लिखने, हमारी जैसे नर्वस रहेगा पूरा का पूरा लिखेगा ना रे बाबा ना। चारों ऑप्शन के लास्ट दो डिजिट जो है ना अलग अलग है। तो 94 99 कितना होगा, 180 और 11, 191 में से तुम 94 घटा दो, 11 में 4 गया 7, 18 में से 9 गया 9, 97 लास्ट में आएगा, एक ही ऑप्शन में मार के भाग जाओ, ठीक है। 97 सही मारे है ना, 97, ठीक है। अब भाई देखो 65 26 पाँचे कितना होता है, 26 पाँचे 130, हासिल में 13, 26 छक्का 156, 6 3 15 और 1 16 और 275 इसमें जोड़ दो, 5 9 7 16, 16 2 18 1 19, 19 65 के दिया है, मार के भाग जाओ, ठीक है। एकदम रुकना मत, एकदम मार के भाग जाना, 15 मिनट में सोचने का टाइम नहीं मिलता है। अब भाई देखो ये अभी नहीं बनाना चाहिए कायदे से, मतलब इसको लास्ट में ये सब देखना चाहिए। अभी चलो ठीक है, इसको हटा दो, मार्क पर रिव्यू मार दो। अब भाई देखो, ठीक है, ये तो बड़ा लंबा है ना जी। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। अब हम इसका क्या कर सकते हैं, इसमें 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पर एगो 4 लगा दो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, इसको भी लास्ट में देखो, छोड़ दो अभी। हाँ ये सब क्या क्वेश्चन पूछ दिए हैं यार, बड़ा। अब भाई देखो ये तो हो जाएगा 2 0 3 7 3 8 2 8 4 2 3 4। इसमें हम मेथड ये वाला लगा सकते हैं, ये दोनों का अंतर, ठीक है। 1 हो गया, 2 हो गया, अभी ये क्वेश्चन छोड़ देने वाला था। 7 ये किसी का मल्टीपल दिखाई दे रहा है, 4 2 6 1 7 1 8, 27 तो होगा नहीं, 23 से इसको कटा के देखो तो 23 छक्का 138, 4 और 1 नहीं होगा, 29 से कटेगा, 29 5 115, 29 छक्का 174, 29 5 115, 12 में ले 5 गया 7, 3 में से गया 2 और 1, 29 9 में 271 होता है क्या, 9 दूनी गया 18, 8 8 99 81, यहाँ से मेरा 9 दूनी गया 18 और 8 26, 29 9 में 261 होता है। यही होना चाहिए अमृत मेरे अनुसार, और कोई ऑप्शन नहीं है। 31 के बड़ा में 1 4 2 1 4 बार में 4 1 4 4 3 12 12 6 6 के 24 24 डिजिटल सम 6 कैसे डील करें हम, क्या करें, 6 से गुणा कर सकते हैं, बहुत लंबा जाएगा मगर बेटा क्या कर रहे हैं हम। इतना में 55 से गुना करो, जितना आएगा देख लेना। 6 6 3 8 में तुम 55 से गुना करो। सबसे पहले 38 5 190 होता है क्या, 6 5 30 और 1 31, 6 5 30 31 32 33, 3 3 1 9 9 9 1 10, 3 1 4 1 5, 3 3 6 3।